नमस्ते। चलिए बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जटिल मैक्रो डेटा और इंस्टीट्यूशनल फ्लोज का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, ताकि इस हफ्ते के गोल्ड मार्केट के लिए एक बिल्कुल साफ और सटीक रोडमैप तैयार किया जा सके। मार्केट में हाल ही में जो ये बेरिश कैंडल्स बनी हैं, उन्हें देखकर हर ट्रेडर के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर इन प्राइस मूवमेंट्स के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं? क्या ये महज एक छोटा बदलाव है या किसी बहुत बड़े ट्रेंड की शुरुआत? सच कहूं तो इसका सही जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पर्दे के पीछे झांकना होगा। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे रिटेल ट्रेडर्स अक्सर बस प्राइस देखकर रिएक्ट करते हैं, जबकि स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस कोई भी बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव होने से बहुत पहले ही अपनी पोजीशन सेट करके बैठ जाते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा टॉप डाउन रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम गोल्ड को ड्राइव करने वाली ताकतों को समझेंगे, फिर अमेरिकी डॉलर पर नजर डालेंगे, उसके बाद जियोपॉलिटिक्स और इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग, फिर टेक्निकल चार्ट्स और आखिर में हमारी वीकली ट्रेडिंग प्लेबुक। चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, गोल्ड को ड्राइव करने वाली ताकतें। इस वक्त गोल्ड मार्केट को मुख्य रूप से 3 चीजें चला रही हैं: अमेरिकी डॉलर या DXY, जियोपॉलिटिकल रिस्क्स और इंस्टीट्यूशनल फ्लोज। अगर हमने इन तीनों के तालमेल को ट्रैक करना सीख लिया तो समझ लीजिए हम मार्केट में हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, अमेरिकी डॉलर का विश्लेषण, जो कि गोल्ड के लिए सबसे अहम काउंटरफोर्स है। अगर हम DXY की बात करें तो ये पिछले एक साल से 96 से 100 की रेंज में बुरी तरह फंसा हुआ है। 99 के लेवल पर हमें दोनों तरफ से भारी प्रेशर देखने को मिला है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 100 का जो लेवल है वो एक बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, जिस पर हमारी पैनी नज़र होनी चाहिए। तो यहाँ कैच क्या है? कैच ये है कि एक मजबूत DXY हमेशा गोल्ड को एक गहरे करेक्शन की तरफ धकेलता है। हालांकि 100 के लेवल के ऊपर एक कंफर्म्ड ब्रेकआउट देने से पहले डॉलर को शायद अभी थोड़ा और कंसोलिडेट होना पड़ेगा। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर और देखते हैं कि ग्लोबल टेंशन और स्मार्ट मनी इस डॉलर की कहानी में कैसे जुड़ते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि शॉर्ट टर्म में डॉलर मार्केट को चलाता है, लेकिन अमेरिका, इजराइल, ईरान, रूस और यूक्रेन के बीच जो नाजुक और अनसुलझी बातचीत चल रही है, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। इन जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से सेफ हेवन डिमांड रातों रात पूरी तरह से गायब नहीं होने वाली। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला डेटा सामने आता है। इतनी सारी जियोपॉलिटिक्स के बावजूद SPDR गोल्ड ट्रस्ट ने इस हफ्ते अपनी होल्डिंग्स में 2.5 टन की कमी कर दी है। बिल्कुल सही सुना आपने। उनकी कुल होल्डिंग्स 1037.5 से गिरकर 1035 टन रह गई हैं। ये डेटा बहुत ही शानदार ढंग से बता रहा है कि कैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस बहुत ही एक्टिवली अपना पैसा रोटेट कर रहे हैं। वो डॉलर की रिकवरी की उम्मीद में अपना एक्सपोजर कम कर रहे हैं, जो कि किसी बड़े मूव की तैयारी का पक्का संकेत है। मैक्रो डेटा समझने के बाद अब समय है चार्ट्स पर चलने का। सेक्शन 4, टेक्निकल चार्ट्स का विश्लेषण। सबसे पहले तो जो ट्रेडर्स लगातार इंस्टीट्यूशनल सिग्नल्स को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए एक जबरदस्त खबर। पिछले हफ्ते हमने 4580 से 4600 के बीच जो सेल सेटअप हाईलाइट किया था, वो पहले ही हमें एक शानदार 1000 पिप का मूव दे चुका है। क्या बात है! अब सवाल है कि अगली बड़ी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी। इसके लिए हम एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे, यानी हम बड़े पिक्चर से शुरू करके बिल्कुल सटीक एग्जीक्यूशन लेवल तक जाएंगे। वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। देखिए, गोल्ड का MA20 मूविंग एवरेज के नीचे खिसकना एक खतरे की घंटी है। इससे 4900 से 5000 के लेवल को वापस पाने की उम्मीद में देरी हो सकती है, और अगर DXY ने अपनी मजबूती बनाए रखी तो मार्केट में एक बड़ा बेयरिश रिवर्सल आ सकता है, जो प्राइजेस को 4400 या 4100 तक भी नीचे गिरा सकता है। अगर हम थोड़ा जूम इन करके डेली टाइम फ्रेम पर आएं तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। सेलर्स यहाँ पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर हैं। 4550 से 4670 की रेंज में एक बियरिश ट्रायंगल बन रहा है, जहां हमें साफ तौर पर लोअर हाइज और लोअर लोज देखने को मिल रहे हैं। और आखिर में H4 चार्ट पर नजर डालें तो गोल्ड एक बहुत ही रिजिड डिसेंडिंग चैनल में फंसा हुआ है। हर बार जब प्राइस ऊपर उठने की कोशिश करता है, उसे एक भारी सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि मोमेंटम अभी नीचे की तरफ ही है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए चलते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, हमारी साप्ताहिक ट्रेडिंग प्लेबुक।
जो लोग इस बियरिश मोमेंटम का फायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए हमने ये 2 बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सेल जोन्स आइडेंटिफाई किए हैं। ये जोन्स हाई प्रोबेबिलिटी रेजिस्टेंस का काम करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अपने स्टॉप लॉस लेवल्स को बिल्कुल सख्ती से फॉलो करें। दूसरी तरफ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि DXY ने अभी तक 100 का लेवल तोड़ा नहीं है, इसलिए बीच-बीच में पुलबैक्स तो जरूर आएंगे। आप इन 3 मेजर सपोर्ट जोन्स पर नजर रख सकते हैं, जहां से मार्केट में टेम्परेरी बाउंस आ सकता है। लेकिन हाँ, फॉल्स ब्रेकआउट्स के जाल में फंसने से बचिएगा। इतने सारे डेटा और चार्ट्स का बस एक ही निचोड़ है, और वो ये कि वॉलेटाइल मार्केट्स में प्रिडिक्शन करने या भागते हुए ट्रेंड को पकड़ने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है सही पोजीशन और सही लेवल का धैर्य से इंतज़ार करना। तो जैसे जैसे डॉलर अपना टॉप टेस्ट कर रहा है और गोल्ड अपना बेस ढूंढने की कोशिश कर रहा है, हर स्मार्ट ट्रेडर के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम सही स्ट्रक्चरल सिग्नल का इंतज़ार करेंगे या फिर बिना सोचे समझे रेस में कूदकर स्मार्ट मनी से पीछे छूट जाएंगे? चुनाव आपका है। इसी के साथ इस एक्सप्लेनर को हम यहीं खत्म करते हैं।